हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में 5523 का स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो कस्टमर का कहना गाड़ी रनिंग में बंद हो गया। तो अभी देखेंगे गाड़ी क्या कौन सी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम है कि डीजल लाइन का प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहें। तो अभी चलेंगे और देखेंगे गाड़ी सेल्फ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पहले वो चेक करेंगे। उसके बाद में जो हम लैपटॉप लगा के, हमारे पास मिनी है तो मिनी लगा के चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड आया, गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो इस वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अभी हम मिनी को कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम मिनी डिवाइस इनलाइन से जो है कनेक्ट करेंगे, इनलाइन मिनी का, और इसमें देखेंगे क्या फॉल्ट कोड आया है और उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे डॉल 59 है, मैटिंग इलेक्ट्रिक वाल का पैसा का, और यहाँ पे 1117-272 आया है और 2771। तो यहाँ पे जो डीजल प्रेशर का फॉल्ट कोड एक ही बार आया हुआ है और पंप का भी 2 बार आया हुआ है, सर्किट ओपन का। तो इन्होंने किसी मिस्त्री से चेक कराया था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोग आए हैं। तो अभी हम डाटा मोटर में चलेंगे और यहाँ पे हम डीजल का प्रेशर चेक करेंगे और देखेंगे डीजल का प्रेशर कितना आ रहा है और गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। तो सबसे पहले हम जो है डाटा मोटर में ओपन करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे फ्यूल कमांड और फ्यूल मेजरमेंट में। तो वहाँ पे हम देखेंगे कमांड का हमारा कितना आ रहा है प्रेशर और मेजरमेंट कितना हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। तो भैया हम फटाफट स्क्रॉल करके नीचे करते हैं और अपना पैरामीटर सेटिंग जो है ढूंढते हैं, मेजरमेंट एंड कमांड का। तो चलिए, तो यहाँ पे हम जो है फ्यूल जो है कमांड और मेजरमेंट जो है पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रेशर है वो PCI में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6000 जो हमारा 6370 जो है PCI प्रेशर जो है कमांड कर रहा है, और लेकिन जो है फ्यूल रेट प्रेशर मेजरमेंट जो है 90, 92, 96, 105 PCI तक ही जा रहा है जब हम सेल्फ मार रहे हैं, इससे ज़्यादा तक नहीं जा पा रहा। तो एक बार हम जो है सेल्फ मारेंगे और देखते हैं हमारा कितना PCI प्रेशर जा रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से सेल्फ मार रहे हैं तो यहाँ पे 100 ही तक जा रहा है और वापस जो है 96 वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है जितना डीजल प्रेशर चाहिए गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए उतना नहीं आ रहा है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे डीजल लाइन का और पंप लाइन का प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अभी हम जो है पंप के पास चलेंगे और वहाँ का मेन लाइन खोल के चेक करेंगे। तो अभी हम ऊपर से आपको दिखाते हैं यहाँ पे एकदम क्लियर तरीके से। तो हमने पंप का मेन पाइप खोला हुआ है और यहाँ पे अभी हम सेल्फ मारेंगे और देखते हैं हमारा प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम सेल्फ मार रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हाथ लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो हमारा फिर से तो अभी इसको थोड़ा हम कहीं पर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब वापस सेल्फ मार रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी प्रेशर आना चाहिए इसमें, तो इसमें बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा पंप से। तो यहाँ पे हमारा जो सारा डाउट जा रहा है पंप पे, क्योंकि हमने जो डीजल लाइन चेक किया, डीजल जो पूरा भरा हुआ है पाइपलाइन में, उनका गाड़ी रनिंग में ही बंद हुआ था, तो यहाँ से पंप से ही डीजल नहीं आ रहा। तो अभी हम इनका जो है पंप खोलेंगे। तो अभी हम पंप को खोल के बाहर लेंगे और गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो अभी हम वीडियो में बताएंगे। तो पंप को खोल के बाहर लेंगे और जिस चीज़ का प्रॉब्लम है या जिस चीज़ का टूटा रहेगा कुछ ख़राब रहेगा उसको हम जरूर बताएंगे। तो चलिए अभी पंप को हम बाहर ले लेते हैं और बाहर लेने के बाद जो है, तो अभी हम पंप को जल्दी जल्दी बाहर ले लेते हैं। तो हमने जो सारा जो खोल लिया फटाफट, देख सकते हैं हम पंप को बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो पंप का बाहरी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी इसको हम पंप वाले के पास भेजेंगे और पंप वाला हमको रिपेयर करके देगा। हमारा पंप आ चुका है, जैसा कि हमने बोला था इसका जो है पीछे का चौकड़ी है ये टूट गया था, यहाँ पे नया डाला हुआ देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये पंप वाले ने चेंज करके दिया है। इसके अंदर एक चौकड़ी रहता है जो डीजल खींचता है, वो टूट गया, जिसकी वजह से डीजल बिल्कुल ही नहीं ले रहा था और हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था।
तो चलिए अभी इसको हम जो है गाड़ी के पास लेकर चलेंगे और फिर करके देखेंगे हमारा डीजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, तो अभी हम पंप को फिटिंग करेंगे। तो चलिए अभी पंप को फिट करते हैं जल्दी जल्दी और फिट करके देखते हैं अभी डीजल का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये गाड़ी ब्रेक डाउन थी जैसा कि हमने बताया था कि पंप में जो प्रॉब्लम हमने दिखा दिया, तो उसका जो पंप का जो है चौकोई टूट गया था। इसकी वजह से क्या है, डीजल खींच नहीं रहा था। तो चौकोई टूटने वजह से जाम हो गया था और डीजल लाइन जो है पैक कर दिया था उसने। इसकी वजह से जो डीजल का प्रेशर नहीं आ रहा था और गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम पंप को फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद जो है सब बोल्टें टाइट कर लेंगे। और पाइपलाइन का भी कनेक्शन हम बता देते हैं। यहाँ पे जो मेन पाइपलाइन आता है हमारे टाकी से, वो हमारा फ़िल्टर में आएगा, बाहर वाला जो कागज़ का फ़िल्टर रहता है। फिर वहाँ से एक पाइपलाइन आएगा सीधे पंप के पीछे लगता है, जो चौकड़ी का, जैसा कि हमने दिखाया था। फिर वहाँ से एक पाइपलाइन आएगा सीधा हमारे फ़िल्टर में। फिर जो है फ़िल्टर से वापस हमारा जो मेन ऊपर पंप लाइन में जाए। तो यहाँ पे जो ऑयल का पाइपलाइन टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पंप का भी पाइपलाइन का कनेक्शन बताते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है फ़िल्टर से पंप में जाएगा, मेन पाइप है इसका। तो यहाँ पे इसके जो लॉक कुछ टूटे हुए थे, तो इसको हमने नया लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास रेगुलेटर 3 रेगुलेटर थे, तो तीनों को जो लॉक है पीले वाला, इसको हमने लगा दिया ताकि ये पाइपलाइन का कनेक्शन जो है लूज ना बैठे और पाइपलाइन जो फेंके ना। नहीं तो फेंकने से क्या है, डीजल लाइन लीक हो जाएगा और गाड़ी फिर बंद हो जाएगा। तो चलिए जो है इस पाइपलाइन को बिठा लेते हैं। तो ये जो पाइप है यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे का हमने कनेक्शन जो दिखाया था, बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नीचे का इन और आउट साइड रहता है। अंदर साइड में, इंजन साइड में, ये हमारा यहाँ से बैठेगा। ये हमारा जो है, ये हमारा फ़िल्टर में आएगा, देख सकते हैं। और यहाँ से जो फ़िल्टर का आउट जाएगा, ये हमारा सीधा पंप में जाएगा। पंप में पहले जाएगा, फिर पंप से फ़िल्टर में आएगा, फिर फ़िल्टर से पंप में जाएगा। तो ये सब जो है कनेक्शन हमने बता दिया, दिखा दिया है। तो इसको भी हम बिठा लेते हैं और पाइपलाइन बिठाने के बाद जो है इसको हम टाइट कर लेंगे। बेंजो वाइजर को पहले हम पाइप को लगा लेंगे, सही पोजीशन में रख के इसको टाइट कर लेंगे। ये हमारा जो है पंप का रिटर्न है और कॉम्बरेल का, ये जो है हमारा पंप और कॉम्बरेल का रिटर्न लाइन का पाइप है। तो इसको भी फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद चलिए अभी हम पैरामीटर भी देखेंगे, स्क्रीन पे लेंगे मिनी को और देखेंगे प्रेशर कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फिटिंग हो चुका है, तो अभी हम सेल्फ मारेंगे और यहाँ पे हमारा डीजल अभी आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डीजल जो प्रेशर से आने लगा है। तो यहाँ का पाइपलाइन हम टाइट कर लेंगे और बाकी इंजेक्टर के एयर निकालेंगे। तो चलिए सभी हम जो है पंप का लाइन टाइट कर चुके हैं। अभी जो इंजेक्टर के सारे एयर निकालेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा डीजल खाली हो गया है। तो अभी जो है इसको डीजल पूरा चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम WD-40 का इस्तेमाल करेंगे। पकड़ने दो उनको। तो अभी हम WD-40 मार के जो डीजल को चढ़ाएंगे। बैटरी वाला वही जा रहा है, मारो चल। सेल्फ मत छोड़ो, डीजल चढ़ेगा नहीं तो नहीं। चलो मारो, लेटा दो। बस छोड़ दो, छोड़ो। क्या दिक्कत है?
तो यहाँ पे हमने जो है WD-40 से मार के जो है डीजल को चढ़ा लिया है, लेकिन इनका जो बैटरी था ज़्यादा सर मारेंगे तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो WD-40 का इस्तेमाल करके जो है डीजल को ऊपर तक चढ़ाया है। यहाँ पे सारा जो है डीजल ऊपर तक आ चुका है, ये निकालें। तभी हम सारे जो है नोजल के पाइपलाइन टाइट कर लेंगे, और पाइपलाइन टाइट करने के बाद जो है वापस हम चेक करेंगे कि हमारा जो डीजल का प्रेशर है कितना जा रहा है। जैसे कि हमने जो है यहाँ पे नीचे दिखाया था स्क्रीन पे कि डीजल का प्रेशर कितना आ रहा है, तभी जो हमने डीजल का प्रेशर दिखाया 6,500 PSI तक आया था। हाँ, सब में निकल गया। तो यहाँ पे अभी जो हमने सारे इंजेक्टर को टाइट कर लिए हैं, तो अभी हम सेल्फ को मारेंगे और हमारा यहाँ पे गाड़ी जो स्टार्ट होना चाहिए, और डीजल प्रेशर हम चेक करेंगे कितना PSI जा रहा है। तो चलिए अभी सेल्फ मारना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेल्फ मारा और हमारा जो गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी भी यहाँ पे कमांड जो है 6,000 के आसपास आ रहा है, और मेजरमेंट जो है 6,000-7,000 तक मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डीजल प्रेशर अभी सही आ रहा है, तभी यहाँ पे हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हमने स्क्रीन पे भी जो है प्रेशर को दिखाया है, क्योंकि कम ज़्यादा थोड़ा हो रहा है। तो इसको जो है थोड़ा देर गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जो वापस सेल्फ मार दिखाएंगे। तो मिनी पे हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है स्टार्टिंग में 5,000 तक के 6,000 तक जितना कमांड है उतना मेजरमेंट हो रहा है। तो अभी हम चलेंगे फाइल कोड में और देखेंगे कोई फाइल कोड एक्टिव में तो नहीं है, तो सारे फाइल कोड को हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम जो फाइल कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल कोड पे आ चुके हैं। तो हमारा जो फाइल कोड है पंप का एक बार जो है बड़ा क्योंकि हमने सॉकेट निकाल के वापस लगाया था। तो चलिए इसको फटाफट हम डिलीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।